रात के तीसरे पहर का समय है। आकाश में तारों की मौन सभा लगी है। धरती शांत है, पर हवा में एक कंपन है, जैसे कोई प्राचीन सत्य फिर से जागने वाला हो। इसी मौन में एक आर्ष अपनी कमंडल से कुछ बूंदें धरती पर गिराते हैं और कहते हैं, यह अमृत नहीं, यह गौमूत्र है, वह तत्व जो जीवन को पुनः जीवित कर सकता है। हजारों वर्षों से भारत की मिट्टी में गौ को केवल एक पशु नहीं माना गया, बल्कि चेतना का प्रतीक, ब्रह्मांडीय ऊर्जा का स्रोत माना गया। क्योंकि जब एक गौ सांस लेती है तो वह केवल ऑक्सीजन नहीं लेती, वह उस प्राण शक्ति को अपने भीतर समेटती है जो सूर्य, वायु और पृथ्वी को जोड़ती है। और यही कारण है कि वैदिक ग्रंथों में लिखा गया, गवा मूत्रम पवित्रम भवति, अर्थात गाय का मूत्र पवित्र है क्योंकि वह जीवन को शुद्ध करने की क्षमता रखता है। आज जब विज्ञान परमाणु तक पहुंच चुका है, तब भी वह उस ऊर्जा को पूरी तरह नहीं समझ पाया जिसे हमारे ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले अमृत तत्व कहा था। क्या सचमुच गौमूत्र में कोई रहस्य छिपा है? क्या यह मात्र अंधविश्वास है या इसके भीतर कोई वैज्ञानिक कोड लिखा है? आओ आज हम इस रहस्य को खोलें। ब्रह्मांड की चेतना से लेकर मानव शरीर की कोशिकाओं तक की इस अद्भुत यात्रा में अगर तुम ज्ञान की उस दिशा में कदम रख चुके हो जहां विज्ञान और अध्यात्म एक हो जाते हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करो, क्योंकि तुम्हारा एक लाइक उस ऊर्जा को बढ़ाता है जो इस ज्ञान को जीवित रखती है। और अगर तुम ऐसे ही अनजाने रहस्यों को जानना चाहते हो तो अभी सब्सक्राइब करो बियॉन्ड द इमेजिनेशन को। यहां हर वीडियो तुम्हें उस सत्य से मिलवाता है जो अब तक छिपा हुआ था। वेदों में गौ को केवल एक पशु नहीं, बल्कि सृष्टि की जननी कहा गया है। ऋग्वेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद तीनों में गौ को अग्न्या कहा गया, अर्थात जिसे कभी मारा न जाए। ऋग्वेद के मंत्र में कहा गया, गावो विश्वस्य मातरः, अर्थात गौ संपूर्ण विश्व की माता है। आर्षि कहते हैं, जब गौ पृथ्वी पर चलती है तो उसकी चाल से ध्वनि उत्पन्न होती है जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को संतुलित करती है। और जब वह मूत्र त्याग करती है तो वह केवल एक अपशिष्ट नहीं होता, बल्कि उस ध्वनि, सूर्य किरणों और प्राणवायु से युक्त रासायनिक यौगिकों का मिश्रण होता है जो मिट्टी के भीतर जीवन जगाता है। अथर्ववेद में वर्णन है, गवाम मूत्रेण सर्व रोगान निवर्तयामि, अर्थात गौमूत्र से सभी रोगों का निवारण संभव है। इस एक पंक्ति में निहित है एक संपूर्ण चिकित्सा प्रणाली जो आधुनिक युग में काउपाठी या पंचगाव्य थेरेपी के नाम से पुनः उभर रही है। प्राचीन भारत में जब कोई व्यक्ति रोगग्रस्त होता तो सबसे पहले उसका शरीर नहीं, उसकी आभा देखी जाती थी, क्योंकि यह माना गया कि रोग पहले ऊर्जा स्तर पर जन्म लेता है, फिर शरीर में उतरता है। गौमूत्र का उपयोग केवल औषधि के रूप में नहीं, बल्कि एक ऊर्जात्मक शुद्धिकरण प्रक्रिया के रूप में किया जाता था। आर्षि इसे सूर्य की द्रव किरणें कहते थे, क्योंकि गौ जब चरागाहों में चरती है तो वह सूर्य किरणों से संपन्न वनस्पतियों का सार ग्रहण करती है। यह सार उसके रक्त फिर मूत्र में परिवर्तित होता है। इस प्रकार गौमूत्र को सूर्य एक्सट्रैक्ट कहा गया। उस काल में औषधालय नहीं होते थे, किंतु हर आश्रम में गौशाला अवश्य होती थी। आर्षि कहते, यदि तुम्हारे पास एक गौ है तो तुम्हारे पास पृथ्वी का समस्त औषधालय है। अब आइए आधुनिक दृष्टिकोण से देखें। भारतीय वैज्ञानिक संस्थान IIT, BHU और CSIR द्वारा किए गए परीक्षणों में पाया गया कि गौमूत्र में लगभग 24 प्रकार के जैविक तत्व पाए जाते हैं, जिनमें शामिल हैं यूरिक एसिड माइक्रोबियल कंट्रोल के लिए, कॉपर, आयरन, कैल्शियम, फॉस्फेट्स, कार्बोलिक एसिड, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, क्रेसोल्स, लैक्टोज, विटामिन A, B, D, E, गोल्ड नैनो पार्टिकल्स सूक्ष्म रूप में, जिसे स्वर्ण अक्षर कहा गया। सबसे अद्भुत खोज यह रही कि गौमूत्र में कैंसर सेल ग्रोथ को रोकने की क्षमता पाई गई। इसीलिए कई शोधों ने इसे बायो एनहांसर कहा, जो औषधियों के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देता है। यहां विज्ञान उस सत्य के द्वार पर खड़ा है जहां आर्षि पहले ही पहुंच चुके थे। उन्होंने कहा था, गौमूत्र अमृत है, और अब प्रयोगशालाएं कह रही हैं यह लाइफ एनहांसिंग कंपाउंड है। आधुनिक चिकित्सा केवल दृश्य पदार्थ को देखती है, परंतु वैदिक विज्ञान अदृश्य ऊर्जा को मूल मानता है। गौमूत्र की तरंगें जब किसी स्थान पर छिड़की जाती हैं तो वह नकारात्मक ऊर्जा को तटस्थ कर देती है।
कई प्रयोगों में पाया गया कि जहां गौमूत्र का उपयोग होता है वहां वायु में प्राणिक आयन, नेगेटिव आयंस की संख्या बढ़ जाती है, जिससे मानसिक शांति और स्थिरता का अनुभव होता है। वेदों में कहा गया, गौमूत्रम चेतना संवर्धकम, अर्थात गौमूत्र चेतना को जागृत करने वाला तत्व है। यह केवल एक जैव रासायनिक द्रव नहीं, यह एक वाइब्रेशनल सिग्नेचर है जो पृथ्वी और जीव के बीच संतुलन बनाता है। जब कोई व्यक्ति गौमूत्र का सेवन संस्कार पूर्वक करता है, अर्थात मंत्रोच्चारण और शुद्ध संकल्प के साथ, तो यह केवल शरीर में नहीं, उसकी सूक्ष्म नाड़ियों में भी ऊर्जा प्रवाहित करता है। कई योगियों का अनुभव है कि गौमूत्र सेवन के बाद ध्यान में प्रवेश गहरा होता है, क्योंकि यह आइडा और पिंगाला नाड़ियों का संतुलन करता है, अर्थात शरीर की विद्युत और चुंबकीय ऊर्जा दोनों का समरस प्रवाह आरंभ हो जाता है। यही कारण है कि कुंभ मेलों, यज्ञों और दीक्षा संस्कारों में गौमूत्र का प्रयोग केवल पवित्रीकरण के लिए नहीं, बल्कि आत्मिक आवृत्ति को बढ़ाने के लिए किया जाता था। विज्ञान जब किसी तत्व का अध्ययन करता है तो वह उसे केवल रासायनिक दृष्टि से देखता है, लेकिन हमारे आर्य उसी तत्व को चेतना की दृष्टि से देखते थे। उनके लिए कोई भी पदार्थ सिर्फ मॉलिक्यूल नहीं था, वह एक ऊर्जा का सजीव रूप था। और जब उन्होंने गौमूत्र की बात की तो उन्होंने कहा, यह केवल अपशिष्ट नहीं बल्कि अमृत तत्व है, जो सूर्य, वायु और पृथ्वी की ऊर्जा का संकलन है। बीते कुछ दशकों में जब भारतीय वैज्ञानिकों ने गौमूत्र का विश्लेषण किया तो जो सत्य सामने आया वह चौंकाने वाला था। उन्होंने पाया कि इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, तांबा, लोहा और कई सूक्ष्म तत्व मौजूद हैं, जो शरीर की प्रत्येक कोशिका के निर्माण में आवश्यक हैं। विज्ञान ने यह भी देखा कि गौमूत्र में उपस्थित रासायनिक अणु कोशिकाओं के भीतर जाकर ऑक्सीजन के उपयोग को बेहतर बनाते हैं। इससे शरीर की ऊर्जा प्रणाली पुनः सक्रिय होती है। यह वही ऊर्जा है जिसे वैदिक ग्रंथों में प्राण कहा गया है। जब प्राण संतुलित होता है तो रोग स्वतः नष्ट हो जाते हैं। गौमूत्र उस प्राण प्रवाह को पुनः जीवंत करने का माध्यम है। विज्ञान अब यह समझ चुका है कि हर जीव के भीतर एक सूक्ष्म कोड है, डीएनए। यही कोड यह तय करता है कि शरीर कैसे बनेगा, कैसे बढ़ेगा और कैसे मरेगा। IITBHU और नागपुर के गो विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों ने जब गौमूत्र को डीएनए के साथ परखा तो उन्होंने पाया कि यह टूटी हुई डीएनए श्रृंखलाओं को पुनः जोड़ने की क्षमता रखता है। यह किसी औषधि की तरह कोशिकाओं पर दबाव नहीं डालता, बल्कि कोशिका की मूल जीवन शक्ति को सक्रिय करता है। वेदों ने हजारों वर्ष पहले यह कहा था, गवाम मूत्रम जीवनम ददाति, अर्थात गौमूत्र जीवन को पुनः जागृत करता है। आज विज्ञान भी उसी बिंदु पर खड़ा है जहां से आर्षियों ने अपनी यात्रा आरंभ की थी। कैंसर वह रोग है जहां शरीर की कोशिकाएं अपनी मर्यादा भूल जाती हैं। वे बढ़ती जाती हैं बिना किसी नियंत्रण के। लेकिन जब इन कोशिकाओं पर गौमूत्र का आसुत अर्क डाला गया तो देखा गया कि उनकी गति धीमी पड़ गई, मानो किसी ने भीतर से उन्हें शांत कर दिया हो। डॉक्टर HB सिंह और डॉक्टर PS त्रिपाठी ने इस पर अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि गौमूत्र शरीर की रक्षा प्रणाली, इम्यून सिस्टम को पुनः जागृत करता है। यह रोग को दबाता नहीं, बल्कि शरीर को उसकी असली पहचान याद दिलाता है। ऋषियों ने कहा था, गौ अमृतस्य नाभि, गाय अमृत का केंद्र है। उसका मूत्र उस अमृत की तरल छाया है जो शरीर में प्रवेश करते ही चेतना को नया संतुलन देता है। आयुर्वेद के प्राचीन ग्रंथों चरक संहिता और भव प्रकाश निघंटु में एक शब्द बार बार आता है, पंचगव्य। यह 5 तत्वों से बना है, गौ का दूध, दही, घी, गोबर और मूत्र। इन 5 में से गौमूत्र वह तत्व है जो बाकी चारों की शक्ति को बढ़ा देता है। यह उनके भीतर मौजूद औषधीय गुणों को सक्रिय कर देता है। आधुनिक भाषा में कहें तो यह एक बायो एनहांसर है। 2002 में भारत के वैज्ञानिकों ने गौमूत्र पर ऐसा ही एक पेटेंट लिया, जिसमें सिद्ध किया गया कि यह अन्य औषधियों की प्रभावशीलता को कई गुना बढ़ा देता है। यह इस बात का प्रमाण है कि जो बात आराशियों ने अनुभव से कही थी, विज्ञान ने उसे प्रयोगशाला में प्रमाणित किया। गौमूत्र का नियमित और नियंत्रित उपयोग शरीर के कई स्तरों पर संतुलन स्थापित करता है। मधुमेह के रोगियों में यह रक्त में ग्लूकोज स्तर को संतुलित करता है। कैंसर रोगियों में यह कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि को शांत करता है।
यकृत रोगों में यह विषाक्त तत्वों को बाहर निकालने में मदद करता है। किडनी की पत्थरी को यह धीरे धीरे गलाता है। त्वचा के संक्रमणों में यह प्राकृतिक कीटाणुनाशक का कार्य करता है। और सबसे अद्भुत बात, यह मानसिक तनाव को कम करता है, क्योंकि गौमूत्र में ऐसे जैविक तत्व हैं जो मस्तिष्क के भीतर सेरोटोनिन का स्तर बढ़ाते हैं, जिससे मन में शांति और स्थिरता आती है। वेद कहते हैं सर्वम खलविदम ब्रह्म, अर्थात यह संपूर्ण ब्रह्मांड ऊर्जा का ही खेल है। गौमूत्र भी ऊर्जा का एक तरल रूप है। इसका पीएच हल्का क्षारीय होता है, 8 से अधिक। इससे शरीर में अम्लता घटती है और वह वातावरण बनता है जिसमें रोग पनप ही नहीं सकते। गौमूत्र जब किसी स्थान पर छिड़का जाता है तो वह वहां की नकारात्मक तरंगों को शांत कर देता है। विज्ञान इसे नेगेटिव आयन बैलेंस कहता है। वेद कहते हैं गौमूत्रम चेतना संवर्धकम, अर्थात यह चेतना को पोषण देने वाला तत्व है। गौमूत्र का उपयोग तभी लाभकारी होता है जब यह देशी गाय से प्राप्त किया जाए, वह गाय जिसमें सूर्य की किरणों का सार है। इसे प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में लिया जाए जब वायु और प्राण दोनों सबसे अधिक शुद्ध होते हैं। मात्रा सदैव संयमित होनी चाहिए। अति मात्रा में सेवन से शरीर का क्षारीय संतुलन बिगड़ सकता है। इसीलिए हमारे पूर्वज इसे औषधि की तरह लेते थे, न कि रोजमर्रा के पेय की तरह। कल्पना करो, एक शांत आश्रम, चारों ओर हरियाली, मधुर हवा और यज्ञ की सुगंध से भरा वातावरण। एक वृद्ध अर्षि अग्नि के समीप बैठे हैं और उनके सामने एक रोगी, दुर्बल, थका हुआ, जीवन से निराश। अर्षि मुस्कुराते हैं, कहते हैं प्रकृति ने हर रोग का उपचार स्वयं में छिपा रखा है, मनुष्य बस उस भाषा को भूल गया है। फिर वे एक स्वर्ण कलश में कुछ बूंदें डालते हैं गौमूत्र की, और यही से आरंभ होती है अमृत विज्ञान की गाथा। आयुर्वेद में औषध शब्द केवल दवा नहीं बल्कि जीवन शक्ति का स्रोत है। गौमूत्र को जीवनी शक्ति कहा गया है, यानी वह द्रव्य जो कोशिकाओं को पुनः जागृत कर देता है। आधुनिक अनुसंधान बताते हैं कि गौमूत्र में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन्स और बायोएंजाइम्स शरीर की थकी हुई कोशिकाओं को दोबारा सक्रिय कर देते हैं। इसे सेलुलर रीजेनरेशन कहा जाता है, यानी मृतप्राय कोशिकाओं का पुनर्जीवन। वेदों में इसे पुनरुत्थान शक्ति कहा गया, जो केवल शरीर नहीं आत्मा तक को शुद्ध कर देती है। आयुर्वेद कहता है यह दोषम हरति तत् औषधम, जो दोष का नाश करे वही औषध है। गौमूत्र केवल लक्षण नहीं मिटाता, वह शरीर के त्रिदोष वात, पित्त, कफ को संतुलित करता है। वात असंतुलन से उत्पन्न जोड़ों का दर्द, स्नायु दुर्बलता पित्त से संबंधित त्वचा रोग, अम्लता कफ से जुड़ी भारीपन, मधुमेह, मोटापा इन सब के मूल में है। ऊर्जा का असंतुलन, और गौमूत्र उस ऊर्जा को पुनः संतुलित करता है। प्राचीन वैद्य यह भी कहते थे गौमूत्र न केवल देह को बल्कि मन को भी शुद्ध करता है। आधुनिक विज्ञान के अनुसार इसके सेवन से डोपामिन और सेरोटोनिन जैसे हार्मोन्स का स्तर नियंत्रित होता है, जिससे तनाव, अवसाद और भय कम होते हैं। भारतीय वैज्ञानिकों ने पाया कि गौमूत्र में डिस्टिल्ड वोलेटाइल फैटी एसिड्स, फेनॉल, यूरिक एसिड और कार्बोलिक कंपाउंड्स जैसे तत्व होते हैं, जो शरीर के पैथोजेनिक माइक्रोब्स को निष्क्रिय कर देते हैं। 2010 में गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय द्वारा किए गए अध्ययन में यह सिद्ध हुआ कि गौमूत्र एंटी माइक्रोबियल और इम्यूनोमोड्यूलेटरी एजेंट की तरह कार्य करता है, यानी यह प्रतिरक्षा प्रणाली, इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है। कैंसर जैसे रोगों पर भी इसके कुछ सकारात्मक प्रभाव देखे गए हैं। गौमूत्र में उपस्थित ऑरम हाइड्रोक्साइड, सुवर्ण क्षार, कोशिकाओं की वृद्धि को संतुलित करता है, जिससे ट्यूमर सेल्स की वृद्धि धीमी होती है। हालांकि विज्ञान अभी इस दिशा में खोज कर रहा है, पर आर्ष पहले ही कह गए थे गौमूत्रम अमृतम प्रोक्तम सर्व रोग निवारणम। वेदों में अग्नि केवल जठराग्नि नहीं बल्कि जीवन ऊर्जा का प्रतीक है। गौमूत्र उस अग्नि को प्रज्वलित करता है, यानी शरीर के पाचन और रूपांतरण की प्रक्रिया को गति देता है। गौमूत्र में मौजूद एंजाइमेटिक कैटलिस्ट भोजन को सूक्ष्म रूप में तोड़ते हैं, जिससे पोषक तत्वों का अवशोषण अधिक कुशलता से होता है। यह पाचन तंत्र को केवल मजबूत नहीं करता बल्कि शरीर में प्राण प्रवाह को सहज बनाता है। यहां से बात विज्ञान से आगे बढ़ती है चेतना की ओर। ऋग्वेद में कहा गया है गावो भूतस्य मातरः,
गायें संपूर्ण सृष्टि की माताएं हैं। जब कोई व्यक्ति गौमूत्र का सेवन श्रद्धा और संस्कार से करता है तो वह केवल औषध नहीं लेता, वह प्रकृति की चेतना को अपने भीतर प्रवेश करने देता है। आधुनिक शब्दों में कहें तो यह फ्रीक्वेंसी अलाइनमेंट की प्रक्रिया है। गौमूत्र में मौजूद सूक्ष्म तरंगें, बायोफोटोनिक वेव्स, मानव ऑरा की कंपन तरंगों से जुड़ती हैं और इस अलाइनमेंट के बाद व्यक्ति का मूड, मनोबल और दृष्टिकोण तक बदल जाता है। आधुनिक युग ने प्रयोगशाला में जो खोजा, वेदों ने उसे अनुभव से जाना। विज्ञान ने कहा यह एंटीबैक्टीरियल है, वेदों ने कहा यह जीवन का रक्षक है। विज्ञान ने कहा यह एंजाइम सक्रिय करता है, वेदों ने कहा यह प्राण जागृत करता है। और जब दोनों मिलते हैं तो हमें मिलता है अमृत विज्ञान, एक ऐसा ज्ञान जो शरीर, मन और आत्मा तीनों को शुद्ध करता है। अगर ये बातें तुम्हारे भीतर कुछ हिला रही हैं, अगर तुम महसूस कर रहे हो कि ये सिर्फ ज्ञान नहीं एक अनुभव है, तो इस वीडियो को लाइक करो और अभी सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो कि मैं जाग चुका हूं, ताकि यह संदेश ब्रह्मांड तक पहुंचे। याद रखो,